हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज फ्लैग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे मसाला पाव। मसाला पाव मुंबई का यानी मुंबई मसाला पाव मुंबई का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, रोड साइड फूड है। ये एक पाव भाजी की आप इससे भाई बहन समझ लीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और बनता ही इंस्टेंटली है। मतलब पाव भाजी में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, बहुत सारी आपको स्पाइसेस जमा करने होते हैं, मसाले जमा करने होते हैं और सब्ज़ी चाहिए होता है। इसमें बहुत कम सब्ज़ी लगेगी और ये फटाफट बन जाता है और आपके शाम के नाश्ते के लिए परफेक्ट है। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन या कढ़ाई जो भी हो लेंगे, नॉन स्टिक लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें 1 टेबलस्पून हम बटर पिघला लेंगे। गैस को लो पर ही रखेंगे और बटर पूरी पिघलने से पहले ही 1 टेबलस्पून या उससे कम उसमें तेल डाल देंगे। तेल और बटर एक साथ मिक्स करने से क्या होता है, बटर जलती नहीं है। अब जब ये गर्म हो जाएगा, इसमें आधा चम्मच हम लोग ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग पटपट करने देंगे धीमी आंच पर। इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को छोटा छोटा काट कर 1 कप के करीब डाल दिया है। अब प्याज को मीडियम से हाई आंच पर सौते कर लेंगे। हाई आंच पर रखेंगे तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। प्याज जब भूनते भूनते थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब उनका कलर चेंज हो जाए, तब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। थोड़ा एक बार इसे मिला लेंगे। उसके बाद साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अभी ज़्यादा आंच हाई रखेंगे तो मिर्ची और लहसुन जलने लगेगा, इसलिए अभी लो टू मीडियम रखेंगे हम आंच। और इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 आध मिनट के लिए हम लोग सौते कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी आंच को हम लोग बिल्कुल लो कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड्स के लिए इसे सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो भी सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल हो या जो भी आप इसमें डालना चाहते हो, जैसे बीन्स, गाजर, मटर, कॉर्न, शिमला मिर्च या फिर पत्ता गोभी। यहाँ भी हमारे पास सिर्फ बीन्स अवेलेबल थे तो आधा कप बीन्स हमने इसमें डाल दिए। साथ ही हमने इसमें नमक भी डाल दिया है अभी। अब बीन्स या जो भी सब्ज़ी आप इसमें डाल रहे हो उसे आप सौते कर लीजिए जब तक वो नरम ना हो जाए, मीडियम आंच पर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 150 ग्राम पनीर पड़ा था। पनीर को हाथ से छोटा छोटा तोड़ के डाल दिया है, मतलब क्रम्बल कर लिया है। इसे भी अब हम सौते कर लेंगे ताकि पनीर का थोड़ा सा कच्चापन चला जाए और ये मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये तो काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है, इसे थोड़ा वेट करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे इसमें टमाटर। ये 1 कप टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर को छोटा छोटा करके काटेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और पक जाए। तो टमाटर डालने के बाद आप मीडियम टू हाई आंच पे रख के बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक हमारा मिश्रण, मतलब टमाटर गलने वाला मिश्रण पूरा ना हो जाए। और अगर आपने तेल या बटर इसके अलावा भी खुलकर डाला है सब्जी में तो वो भी फटकर बाहर आने लगेगा। अब ये गए इसके अंदर धनिया की चटनी के 2 टीस्पून, जो हम फ्रीज करके रखते हैं धनिया की चटनी, वही है ये। अब गर्मियों में तो धनिया मिलता नहीं और जब मिल जाता है तो वो खरीदा नहीं जाता, इसलिए ये फ्रोज़न चटनी का जुगाड़ बेस्ट है। और कुछ नहीं तो आप धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर पक चुका है, इसका टमाटर गल चुका है। आधा नींबू निचोड़ के डाल देंगे इसके अंदर, मिला लेंगे। 7 से 10 मिनट हो गए हैं हम इसे पकाते हुए। ये जो सब्ज़ी बनी है ये ना ही ज़्यादा ड्राई लग रही है और ना ही ज़्यादा ये वेट है। इसमें अब जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला और 1 भर के चम्मच डाल दिया पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो उसके बदले आप आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मगर टेस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़र करेगा, मगर टेस्ट तो अच्छा ही आएगा फिर भी। तो मसाला डाल देने के बाद धीमी आंच पर हमने इसे 1-2 मिनट के लिए और सौते कर लिया और बस ये अब तैयार है। लेंगे पाव या डिनर रोल, जो भी आप इसे बोलते हैं। ये जो सब्जी हमने बनाई है ये 8 बन्स के लिए काफ़ी है। इन्हें हम इस तरीके से बीच में काट लेंगे बराबर। ब्रेड या बन काटने के लिए सेरेटेड नाइफ, यानी ये दांतों वाला जो चाकू होता है ब्रेड का, ये सबसे बेस्ट होता है। इससे बड़ा अच्छा कट जाता है स्मूथली, उतना वो प्लेन चाकू से नहीं कटता। अब एक इस तरीके से पैन में या किसी तवे पर इस तरीके से आप बटर ले लीजिए 1 टीस्पून। उस पर थोड़ा सा हम लोग ये पाव भाजी मसाला छिड़क लेंगे, लगभग 1/4 चम्मच। और बटर आप सॉल्टेड ही, नमक वाली ही यूज़ कीजिए। और इसके बाद हम ये इस तरीके से बन्स को रोस्ट कर लेंगे, इन कटे हुए बन्स को, जैसे पाव भाजी बनाने के वक्त हम करते हैं उसी तरीके से इनको रोस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ हम करेंगे जब तक ये हल्के सुनहरे गोल्डन ना हो जाए, और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे खाने में। आँच को लो टू मीडियम रखिएगा और बीच बीच में चेक कीजिएगा, नहीं तो ये जल ना जाए। ये ब्रेड जल्दी जल जाती है नीचे।
अपने स्पैचुला से ना इस तरीके से हल्का हल्का ऊपर से प्रेशर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाता है बन। ये हो जाने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, अब बस असेंबलिंग या मतलब सर्विंग का ही बाकी है। तो ये जो अब हमने सब्ज़ी बनाई, इसे हम इस पाव पर इस तरीके से लगा लेंगे एक साइड पर और फिर ढक्कन मार देंगे, मतलब पाव को बंद कर देंगे दूसरे कटे हुए पीस से। अब जब ऑलरेडी सब कुछ अगर गरम है तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या तो फिर इसे फिर से किसी तवे या फिर नॉनस्टिक पैन पे डालकर बीच में थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मोज़रेला या फिर सिंपल जो प्रोसेस चीज़ होता है उसे भी आप डाल सकते हैं। अब दोबारा ये गरम करने से क्या होगा, जो फ्रिज से निकाली हुई चीज़ है वो थोड़ी गरम हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। ज़्यादा सिंपल में आप इसके अंदर एक चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये खाने में हर तरीके से ही डिलीशियस लगता है। तो शाम को अगर आपको भूख लगे या बच्चों को भूख लगे तो ये सब्ज़ी बनाकर रख लीजिए, बन में डाल दीजिए गरम करके और मज़ा उठाइए। इंस्टेंट पाव भाजी का जो झटपट और कम सब्जियों के साथ भी बन जाता है। थोड़ा सलाद और सेव के साथ इसे सर्व कीजिए। दिखने में रंग बिरंगा और खाने में मज़ेदार हमारा इंस्टेंट पाव भाजी यानी मुंबई मसाला पाव रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय।